जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे कष्टों को ही दूर नहीं करते हैं, वो हमारे भीतर जो एक डर, भ्रम, संगत जी उसको भी निकाल देते हैं। संगत जी, जब डॉक्टर, दवाइयाँ और उम्मीदें, जब हमारे हौसले जो बुलंद होते हैं, जब वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं, संगत जी वहाँ से गुरु जी की कृपा और कष्ट को गुरु जी हमारे जड़ से दूर कर देते हैं। संगत जी, सच यही है, जो गुरु जी की शरण में एक बार आ जाता है, उसके कष्टों को गुरु जी अपने चरणों में ही समाप्त कर देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा, अद्भुत है और अंकल जी के कष्ट को गुरु जी महाराज ने कैसे अपनी मेहर से उनके कष्टों को दूर किया। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है, अद्भुत है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग के अंत तक बने रहिएगा। सत्संग बहुत ही प्यारा है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी का पुत्र कपिल मिड्डा, राजस्थान से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। गुरु जी, संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर वक्त साथ में रहती है। गुरु जी मेरे और मेरे परिवार के हर पल साथ रहते हैं, हर वक्त हर घड़ी साथ रहते हैं। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं अब अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ ही शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी पिछले दिनों की बात है, 12 जनवरी 2026 को मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी और जिसकी वजह से मम्मी ना तो खाना खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी, जिसकी वजह से मम्मी के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था। हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया तो मम्मी ने कुछ खाया। जैसे रात बीती, सुबह हम हनुमानगढ़ निकल गए। डॉक्टर को हनुमानगढ़ दिखाने जाने से पहले संगत जी, गुरुजी को हमने याद किया और गुरुजी को हम साथ लेकर गए। अनूपगढ़ से हनुमानगढ़ गुरुजी हर वक्त हर पल हमारे साथ रहे और गुरुजी की 777, 555 और 333 की ब्लेसिंग्स भी साथ साथ रही। संगत जी, वहाँ जाकर जब डॉक्टरों को दिखाया तो संगत जी आप विश्वास कीजिए, जितनी भी रिपोर्ट कराई, तकरीबन 7 रिपोर्ट कराई और सभी की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर ने ये बताया कि मम्मी को सिर्फ तेजाब बना हुआ है और जिसकी वजह से मम्मी को खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। डॉक्टर ने मम्मी को दवाई वगैरह लिख कर दी। मम्मी ने घर जाकर दवाई शुरू की और आज मम्मी सब कुछ खा रही हैं और पी रही हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना मैं करूं उतना कम है। गुरुजी हर वक्त हर घड़ी साथ में रहते हैं। दिल से गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर वक्त हमारे साथ रहती है। हमारे परिवार पर उनकी बहुत ही मेहर है। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का साथ हर वक्त साथ रहता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और अपने अगले सत्संग को फिर गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तो ये था अंकल जी का डिवाइन सत्संग। तो चलिए एक और सत्संग आंटी जी का सुनते हैं। सत्संग बहुत ही डिवाइन है और आप सभी को सत्संग सुनकर गुरुजी महाराज की अद्भुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पता नहीं कौन से नंबर का शुक्राना सत्संग है, ये तो अब मुझे याद नहीं है,
पर जैसे कि सत्संग में बोलते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं बहुत ही एक छोटा समराइज़ वर्जन दूँगी। 2022 में मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। ऑल्दो मेरी फैमिली में गुरुजी को मेरी मासी बहुत सालों से मानती है, मेरी बड़ी सिस्टर बहुत सालों से मानती है गुरुजी को। बट मैं पर्सनली गुरुजी से मेरे को सौभाग्य मिला 2022 में बड़े मंदिर जाने का। जबकि मैं आज की डेट में अगर अपनी चीज़ों को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मेरी लाइफ में रही हैं। लेकिन हाँ, मैं बड़े मंदिर 2022 में गई एंड मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो गया। बहुत चीज़ों में मैंने ग्रोथ देखी अपनी लाइफ में। मैं बहुत सॉर्टेड रहने लगी, मेरी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे करके हल होने लगी। लोग बोलते हैं कि गुरुजी से मांगो मत मानो, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। वो मेरे पिताजी हैं, मेरे दोस्त हैं, सब कुछ मेरे लिए गुरुजी ही हैं। लेकिन मैं उनसे मांगती भी हूँ, क्योंकि अगर मैं, वो मेरे पिताजी हैं तो उनसे नहीं मांगूंगी तो मैं किससे मांगूंगी। तो मुझे जब जो चीज़ सिर्फ मांगने की ही बात नहीं है, मेरे मन में कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, मैं अगर किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ या कुछ भी है, तो मैं वो सबसे पहले, और वैसे भी मैं हर चीज़ सबसे पहले गुरुजी से शेयर करती हूँ, वेदर इट इज़ नेगेटिव वेदर इट इज़ पॉजिटिव। मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत बारी बहुत सिग्निफिकेंट लेवल्स में हेल्प की है, जहाँ पे मुझे पता है कि ये चीज़ कम्प्लीटली एक उस मुकाम तक पहुंच गई थी जहाँ पे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था और ना ही कुछ हो सकता था। लेकिन तब भी अगर उसका सॉल्यूशन निकला है तो वो सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से ही है। मेरी नानी की बहुत बारी एज जो है वो गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस की है और उनकी एज बढ़ाई है। बट लास्ट ईयर सडनली शी पास्ड अवे एंड आई पर्सनली थिंक कि वो बहुत ही एक सही समय पे चली गई, इससे पहले कि उनकी शरीर को और कष्ट मिलता और उनके अराउंड भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। तो वो चली गई अपना अच्छी लाइफ बिताकर। तो और मुझे पता है कि वो गुरुजी के पास ही हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग ही है अपने आप में। और गुरुजी ने हमेशा हमारे लिए जो किया है वो सब अच्छा किया है। अभी का जो आज का मेरा सत्संग है वो एक्चुअली 2-3 चीज़ों को लेके है। एक, पिछले महीने मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं, मतलब मेरे सारी जगहों पे रास्ते मेरे बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी कहाँ से हेल्प होगी। एंड मैंने गुरुजी के आगे बहुत परेशान थी मैं रोई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद करा दो। एंड जहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था वहाँ से मुझे पैसे आए और मेरी वो चीज़ बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई, हेल्प हो गई। एंड फिर उसके बाद में मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा हाईली टेम्पर में चल रही हूँ, शॉर्ट टेम्पर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। एंड मतलब छोटी छोटी चीज़ों में मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत ही अनकंट्रोलेबल एंगर आ रहा है मेरे को। एंड बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, अजीब अजीब से, जो कि मैं पर्सनली अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं आई एम वन ऑफ द मोस्ट पेशेंट पर्सन। बट पता नहीं कैसे लास्ट ईयर के एंड से मेरे बहुत ही ज़्यादा अजीब से थॉट्स आ रहे हैं मेरी लाइफ में। मतलब कई बारी तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बट कुछ अपने आप को भी लेके कुछ अजीब से थॉट्स आ रहे हैं कि प्रॉबेबली व्हाट एम आई डूइंग इन दिस लाइफ, आई शुड एंड माई लाइफ एंड व्हाटएवर। ऑल्दो प्लीज़ ये चीज़ किसी को नहीं करनी चाहिए। एंड हाँ, मुझे गुरुजी का इससे भी रिलेटेड एक सत्संग आया कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं एंड मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वो फिर मेरे को उसका जवाब मिला एंड उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने कुछ करा हुआ है, इसी वजह से मेरे को इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं और कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका है कुछ चीज़ों को लेके। बट कुछ दिनों से, वैसे तो खैर मैं जल प्रसाद डेली ही पीती हूँ, उनके स्वरूप के आगे रखकर, नाइट में रखकर। बट अब मैं जल प्रसाद भी पीने लगी हूँ और उनका चंदन भी लगाने लगी हूँ। और मैं थोड़ा और ज़्यादा गुरुजी का, मतलब जब भी मुझे कुछ होता है तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ एंड उससे मुझे पता होता है कि हाँ, मुझे वो बैलेंस, वो मेंटल पीस मिल जाएगा और वो होता भी है। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं हर जगह, उनको पता है हमें कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसी के हिसाब से ही चीज़ें हमें देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा चाहें वही हमें मिले, क्योंकि मैंने भी ये बहुत बारी देखा है कि मैं उनसे चिढ़ती रहती हूँ और ज़रूरी नहीं होता कि मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ दे दे। बट हाँ, जो मेरी लिए उस टाइम पे अप्रोप्रिएट होती है वो मुझे दे देते हैं और मुझे बाद में समझ आता है कि हाँ यार, ये चीज़ हुई, ये ठीक हुई।
बट और भी वैसे तो मेरे पास और शुक्राना करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे इसको विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। जो भी अंकल आंटी सत्संग को आगे शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी उन्हें हेल्थ, मनी, फेम सब कुछ बख्शे। गुरु जी विल ब्लेस यू। सारी संगत को जय गुरु जी, सबको गुरु जी ब्लेस करे। जय गुरु जी। थैंक यू।